एमएलए एमपी बनते रहेंगे, आते रहेंगे। संविधान ही नहीं रहेगा तो एमएलए एमपी क्या करेंगे? देखिए भाई वापस लो, अभी रुकिए भाई, बाइट लेने दीजिए पहले। कल जदयू से इस्तीफा दे दिया, आज जो है यहाँ पर शामिल हुए, अगला कदम क्या कुछ है? कई पार्टियों में जाने की जो है चर्चा हो रही है। अभी जो कोई बात नहीं, मैं पहले भी कहा था। अब जिस दिन ये बिल लोकसभा राज्यसभा से 4 अप्रैल को पारित हुआ, उसके बाद मैंने इसके कॉपी देखा। मैंने उसी दिन अपना बयान, अपना विरोध पार्टी शीर्ष नेतृत्व तक दर्ज कर दिया कि आप लोग इसमें अगर ये कुछ संशोधन नहीं करेंगे, इनको नहीं रुकवाएंगे, बहुत दिक्कत है। हम और उसके विरुद्ध मैं खुद सर्वोच्च न्यायालय गया। मेरा कोई कदम नहीं, हमने एक इस काले कानून असंवैधानिक तरीके से जो पास किया गया, जिसमें आर्टिकल जो हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, 25, 26 का वायलेशन है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद 3 जजों की खंडपीठ ने खुद सरकार की नींद हराम कर दी और उन्होंने खुद इसके विभिन्न बिंदुओं पर सवाल खड़ा किए। तो आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही ऐतिहासिक रहा। सारे पार्टी के जिम्मेदारान, एमपी, एमएलए, एक्स एमएलए और जो इतना लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे मिली और कौमी तंजीमें हैं, उसके सरबराह उलमाए कराम हजरात और कसीर तादाद में अवाम यहाँ पर जो है जमा होकर अपना जो है इस कानून के विरुद्ध में अपना विरोध जाहिर किया। आगे क्या कदम होगा सर? आगे इस कानून को रोकने के लिए लड़ाई जारी है। अभी यही एक मकसद है। भाई अभी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। 5 मई को फिर से डेट है। इस कानून पर रोक लगना चाहिए और इसके लिए शांतिपूर्ण ढंग से जो हमारे देश के सभी जो अमन पसंद लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग मिल करके इसको लगातार जो है कानूनी दायरे में एहतजाज जारी रहेगा, क्योंकि ये किसी मुसलमान का मामला नहीं। यहाँ पर संविधान की रक्षा की बात है कि इस बिल को जो पास कराया गया उसमें संविधान का जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 का वायलेशन हुआ है। पार्लियामेंट को कानून पास करने का अधिकार है, लेकिन संविधान के दायरे में, संविधान के जो मूल ढांचे में वो कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन जो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई, तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब, जस्टिस संजय कुमार साहब, जस्टिस पीवी सावंत कुमार साहब ने सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता थे, जो उनका खंडपीठ का जो सवाल था संविधान के ढांचे को बदलने का, उसके पास कोई जवाब नहीं था। पहले 1 दिन का आधे घंटा टाइम मिला, फिर 1 दिन का और 1 सप्ताह का वक्त दिया गया है। तब तक जो है 3 जो है उसके इस पर जो है सेक्शन बिंदुओं पर जो है सरकार ने खुद कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि हम लोग इस पर जो है कोई उस पर रोक लगाएंगे जब तक कोर्ट का अगला फैसला नहीं आ जाए। 5 मई को फिर से सुनवाई है और जिस तरह से कोर्ट का रुख है, मुझे लगता है कि उन्होंने जो इस कानून को बनाने में, इस बिल को पास करने में जो हेराफेरी की है, वो सब उसके पकड़ में आ गया है। इसलिए वो अगर उनके पास जवाब होता, जब बिल को पास कर किए हैं, और जो हमारे विधि मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री केंद्र सरकार किरण रिजिजू जी का भाषण आप सुने होंगे पार्लियामेंट में, वो कह रहे थे 87 लाख आवेदन लोगों से पत्राचार के माध्यम से उस पर जो है जांच कर, विचार विमर्श कर, तब ये बिल जो है जेपीसी के में सुनवाई के बाद तब ये आया है। अगर ये बात अगर सही रहता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की इतनी किरकिरी नहीं होती। सर, नीतीश कुमार का दामन आपने छोड़ दिया है और कई पार्टियों का आपको ऑफर आ रहा है। अभी वो बात की बात है। अभी ये जिस कारण से मैंने इस्तीफा दिया है, मेन वो कारण है। एमएलए एमपी बनते रहेंगे, आते रहेंगे। संविधान ही नहीं रहेगा तो एमएलए एमपी क्या करेंगे? आपकी लड़ाई जो है सर सड़क तक चलेगा। सब आज तो हम आई, पहले भी है, जिस दिन अगस्त 2024 में ये बिल को लोकसभा में पहली बार पेश किया गया,
और उसी दिन 44 पेज का वो बिल है अंग्रेजी में, मैं उसको मंगाया। मैं पटने में था और अपनी सरकार से, अपनी पार्टी के लोगों से मैं जेपीसी तक गया हूँ। जेपीसी के जो अध्यक्ष थे जो और उसके जो संयुक्त सचिव थे, सबको बाई मेल, बाई जो है रजिस्टर्ड डाक और जो वक्फ बोर्ड के थ्रू भी 14 बिंदुओं पर जो है आपत्ति दर्ज किया। फिर मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी गया और 2 दिन जब सुनवाई हुई 16-17 अप्रैल को, मैं जो है खुद जो है कोर्ट नंबर 1 मैं खुद पूरे प्रोसीडिंग में वहाँ खुद गवाह हूँ कि जिस तरह से सवाल, वकील तो ठीक है, जिन्होंने 73 रिट याचिका उस दिन तक दायर हुई थी उनका तो ठीक है, लेकिन जो खुद जजेस सवाल कर रहे थे, चीफ जस्टिस जो सवाल कर रहे थे, तो सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता को जवाब नहीं। उनसे पूछा गया आप क्या किसी मंदिर ट्रस्ट में मुसलमान को मेंबर बनाएंगे, जबकि मंदिर ट्रस्ट एक्ट में है कि कोई भी उसका जो अध्यक्ष डीएम होता है, अगर डीएम मुसलमान होगा तो वो उसका अध्यक्ष नहीं हो सकता है। फिर आप जो है वक्फ जो एक इस्लामिक कंसेप्ट है उसमें फिर आप कैसे गैर मुस्लिम को रखेंगे। खुद ये चीफ जस्टिस ने सवाल किया, उसी के लिए वो टाइम पर टाइम ले रहे हैं। और जहाँ वक्फ बाय यूजर्स का बात है, खुद चीफ जस्टिस ने कहा 14वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी में जो मस्जिदें बनी है या खानकाहें बनी है, तो आप उनको जो है कहाँ से कागज लाएंगे। उस वक्त तो लोग मुंह से बोल देते थे, वही जो है कानून हो जाता था। वक्फ कर दिए, वो वक्फ के रूप में इस्तेमाल हो जाता। आप पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं, गृह मंत्री भी खुद बोल रहे थे कि हमने 2 नॉन मुस्लिम जो हिंदुओं को जो इंक्लूजन था सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और जो हर स्टेट के वक्फ बोर्ड में, उसको जो हटा दिया है। आप देख लीजिए, अभी वो गजट नोटिफिकेशन में वो आ गया। तो सर क्या लगता है मोदी सरकार झुकेगी? झुकेगी, नहीं झुकेगी तो कोर्ट उसको झुकाएगी। जनता ही सब कुछ है। किसान बिल पर, किसान एक्ट पर जो 3 काला कानून लाया गया तो वापस लिया ना, यही मोदी सरकार ने, दूसरी सरकार नहीं। सर आज का प्रोग्राम कैसा रहा सर? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत कामयाब रहा। सर अब क्या लग रहा है अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा? अपना अगला कदम तो जो है 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। फिर जब अमीर शरीयत अभी एक गाइडलाइन जारी किए, फिर वो और भी गाइडलाइन आएगा, उस हिसाब से मुसलसल अपना सेकुलर नेचर बना करके इसका प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा, ताकि सरकार को मजबूर होकर ये कानून वापस लेना पड़े। अमीर शरीयत ने तो बता दिया कि जो है कुछ बिंदुओं को पर रोक लगा सकती है, लेकिन कानून को पर रोक लगाने के लिए, उसको बदलने के लिए, वापस लाने के लिए मुनज़्ज़म तरीके से तहरीक ज़रूरी है। शुक्रिया सर।